पूज्यस्त पूज्यपाद स्वामी गंगाधर बाबा, सहजानंद बाबा और हमारे प्यारे ब्रह्मचारी गुरु भाइयों, यत्र तत्र से एकत्र हुए आदरणीय सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों और दूरस्थ यंत्र के माध्यम से जुड़े हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सब लोगों के चरणों में मैं प्रथम प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज हम लोग जो उपस्थित हैं सत्संग के निमित्त, यह सत्संग सबको विदित है कि हमारे महर्षि संत सेवी प्रभंसी महाराज का आज परिनिर्वाण दिवस है, 16वां परिनिर्वाण दिवस है। गुरु के विषय में, संत के विषय में कहने वाले बहुत कुछ कह गए हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं कहते समय वाणी गड़खड़ाती है, क्योंकि अंदर में जो भाव होता है तो कुछ कहते नहीं बनता है। सुंदरदास जी ने कहा, क्या कहिए कहते न बनी कछु, जो कुछ कहिए सो कहते ही न रहिए। गुरु के संबंध में क्या कहा जा सकता है? गुरु गुण अमित अमित को जाना, संक्षेप ही सब करत बखा। हमारे हुजूर श्री, जिनको हम लोग प्रेम से आदर पूर्वक नाम लेकर के हम लोग, या संतों की परंपरा में, गुरु की परंपरा में नाम लेने की परंपरा नहीं है। आज लोग नाम लेते हैं और परंपरा ऐसी चल गई, नाम लेते हैं लेकिन नाम नहीं लिया जाता। उनको हम लोग प्रेम से हुजूर श्री कहा करते। उनके विषय में क्या कहा जाए? अगर संत मत को ऊंचाई तक पहुंचाने में अगर श्रेय है, गुरुदेव के ज्ञान को उच्चतम शिखर तक पहुंचाने का जो श्रेय है वह हमारे श्री हुजूर श्री। उनका जीवन खुद के लिए नहीं था, उनका जीवन संतमत के लिए समर्पित था, उनका जीवन गुरु के प्रति समर्पित था। हो नहार निर्वाण की, हो रचित नेपाल। क्या कहा जाए उस महापुरुष की घटना? बचपन से जो संस्कारी होते हैं उनके लक्षण प्रकट हो जाते। हुजूर श्री 1939 ईस्वी में दीक्षा लिए, 20 का जन्म है, 19 वर्ष की अवस्था में अनायास सैदाबाद के आसपास में गुरुदेव का कार्यक्रम चल रहा था, वहीं दीक्षा उन्होंने ली और उसके बाद आना जाना लगा रहा उनसे, गुरुदेव से। और हुजूर श्री
का नाम महावीर दास था प्रथम, क्योंकि पहले संतमत में आने के पहले भी हनुमान जी के, महावीर जी के बहुत बड़े भक्त थे और पूरी हनुमान चालीसा कंठाग्र थे। वो आना जाना लगा रहा, चाहते थे उनकी सेवा में रहना, गुरुदेव के चरण शरण में रहना चाहते थे। वो संस्कार, घर परिवार छोड़ना आसान नहीं होता। स्वाभाविक गुरुदेव के प्रति प्रेरणा हो रही है, तो कहीं न कहीं पूर्व का संस्कार उनको उद्वेलित कर रहा था। किसी सत्संगी ने कहा कि गुरुदेव ये बहुत अच्छा पाठ और भजन गाते हैं, इनको अपनी सेवा में रख लिया है। तो कहा अभी नहीं जी, अभी जो ये कर रहे हैं करने दीजिए, क्योंकि उस समय उनके पिताजी का भी अचानक देहांत हो गया था और माँ विधवा थी, ये अकेले थे, कैसे क्या होता। तो कहा कि अभी से, लेकिन अंदर में जो भावना होती है, जाग भावना रही जैसी प्रभु मूर्ति देखें तैसी। 46 में माता जी का अंतकाल हो गया, शरीरांत हो गया, और उसके बाद संपर्क में आते रहे गुरुदेव के। संतों की परंपरा में किसी ने संतों की 2 वर्ष सेवा की, किसी ने 5 वर्ष सेवा की, किसी ने कुछ क्षण सेवा की, लेकिन संतों की परंपरा में जो गुरु की सानिध्यता मिली है, संतों की सेवा का मौका मिला है, मैं समझता हूँ अध्ययन मनन के द्वारा कि इतनी लंबी सेवा, अर्थात लगभग 1949 ईस्वी से 1986 ईस्वी तक, जब तक हमारे परमाराध्य महर्षि में ब्रह्मजी महाराज इस संसार में लौकिक शरीर को धारण किए हुए रहे, तब तक उनकी सेवा में रत रहे। जैसे व्यक्ति के साथ उसकी परछाई कभी उसका साथ नहीं छोड़ती, ठीक उसी प्रकार जब कभी गुरु महाराज जी का दर्शन हो और उनके साथ में जैसे राम का दर्शन हो और हनुमान का दर्शन नहीं हो तो अधूरा जैसा लगता है, ठीक उसी प्रकार गुरु महाराज जी का दर्शन हो और हुजूर श्री का दर्शन नहीं हो तो अधूरा जैसा। कैसी लंबी सेवा उन्होंने की, गुरु की सेवा, और कैसा इन दोनों का भाव था। कुछ जवाहर बाबा कहते हैं कि गुरुदेव कभी कभी कहते थे, एक बार उन्होंने कहा कि नहीं, संतों के मुझसे सुना होगा, ये जो संत सेवी जी है ना, महावीर जी है ना, ये पूर्व जीवन में हमारे गुरु थे। अब किस प्रकार के गुरु थे? आध्यात्मिक गुरु थे, लौकिक गुरु थे, लेकिन ये बात तो समझ में सबको आती है कि दोनों में इतना प्रेम था कि गुरुदेव बरबस कहते थे कि जो मैं हूं वही संत सेवी जी। एक बार प्रवचन के दौरान गुरुदेव ने कहने की कृपा की, कहीं हाजत विशेष के लिए संत सेवी जी महाराज चले गए थे, तो उन्होंने कहा कि उनकी जगह खाली है, अगर कोई उनकी योग्यता को हो तो वो उस जगह बैठ सकते। कहने के लिए बैठना सब चाहता है, ये करना सब कुछ चाहता है, लेकिन वो योग्यता एक जन की बात नहीं है। कैसा प्रेम, पुत्रवत प्रेम, पिता और पुत्र का जो प्रेम होता है, गुरु और शिष्य का जो प्रेम होता है, वैसा प्रेम अगर देखना था तो हुजूर श्री उसके प्रत्यक्ष उदाहरण। कभी भी उनसे अलग होकर के अपना अस्तित्व नहीं मानते,
कहीं उनसे अलग होकर के कहीं जाना भी पड़ता था तो पूरी चिंता लगी रहती थी। सेवा का तो ऐसा मौका था कि अगर शौच में भी बैठे हैं, गुरुदेव की सेवा करके अपने अगर शौचालय में भी अगर गए हो और वहां भी कह दिए कि संसेवी जी, तो कि इतनी जल्दी निवृत्त होकर के गुरु की सेवा में उपस्थित हो गए, अपनी सुख और सुविधा का कोई ख्याल नहीं, जो है सो गुरु है। ऐसी गुरु की भक्ति, ऐसा उनका जीवन था। जब से गुरु महाराज जी की सेवा में रहे, 49 से तो एकदम संग में ही रहे, तब से जिन ग्रंथों के द्वारा संतमत का प्रचार होता है, जिन ग्रंथों के द्वारा संतमत को लोग जानते हैं, उन सब ग्रंथों के प्रणयन में जितनी भूमिका हमारे हुजूर श्री की रही, शायद आज वो ग्रंथ नहीं होते तो हम संतमत के ज्ञान गरिमा से अछूते रह जाते। हुजूर श्री के लिए क्या कहा गया? जैसे ही उनके दर्शन होते थे, जितना ज्ञान सारा लुप्त हो जाता। मैंने जब संतमत में कदम रखा, संतमत को जाना, तो न जाने कहां से उनका प्रेरणा थी, मेरे को पता नहीं। संतमत गया, सत्संग गया, मुझे पता नहीं। लेकिन जब तस्वीर दिखलाई गई तो मैंने कहा मैं दीक्षा लूंगा तो यहीं से लूंगा। मैं नहीं जानता क्या नाम है, और संजोग भी दीक्षा के लिए योग्यता होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। अनायास मैंने बहुत बड़े लेटर लिखे, कई पढ़ने के लिखे, बहुत सारी जिज्ञासाएं, सवालात थे हमारे। जब दीक्षा लेने गया तो मैंने उस समय प्रमोद बाबा उनकी सेवा में रहते थे, तो मैंने लिया तो मैंने बहुत सारे सवाल किए। गुरु से सवाल किया जाता है, उनसे जिज्ञासा की जाती है। और 6 महीने का जो अंतराल होता है ना, वो अंतराल भी मैंने पूरा नहीं किया था। और मैं जो घर से गया था दीक्षा लेने के लिए गया ही नहीं था। कैसे अंतर प्रेरणा हुई। और उस जमाने में मेरे को 1-2 घंटा भूखे रहना भी बड़ा मुश्किल था। अब 1 बज गए दीक्षा लेने के समय, 23 लोग, और मैं डर रहा था कहीं कुछ पूछ ले तो मैं जवाब क्या दूंगा। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, बड़े प्रेम से दीक्षा दी और कहा आपके गुरु ये हैं, महर्षि में परमहंस महाराज। और जब कभी मेरे को याद है 97 में एक बार डेहरी उत्सव में मैं भी था ध्यानाभ्यास में, और स्वामी सहजानंद जी महाराज भी थे। दोनों हम लोग अपने अपने घर से आए। मैं तो जीवन में पहली बार ध्यानाभ्यास में गया था, बड़ी पैरवी करके गया था, क्योंकि माँ हमको कहीं जाने ही नहीं देती, कहीं साधु बन जाए तो फिर क्या होगा। लेकिन जो होना है वो तो होगा ही होगा, क्योंकि माँ चाहती थी कि हीरो बने और मैं बन गया जीरो, बड़ा लफड़ा है। तो खैर हुजूर के पास में साधना के क्रम में मेरी कुछ जिज्ञासाएं थी, तो मैं वहाँ गया। तो लेकिन वहाँ लोग हुजूर के संग में इतने लोग आगे पीछे रहते हैं कि तो मैं खड़ा रहा, 1 दिन खड़ा रहा, 2 दिन खड़ा रहा, जब उनके निकलने का समय होता, लेकिन समय नहीं मिल पाया। एक दिन हुजूर ने देखा तो कहा क्या बात है। मैंने कहा हुजूर जिज्ञासा, क्या अगले टाइम में आना। मैं जैसे ही गया दूसरे समय हुजूर के पास गए, चलो अंदर चलो। अपने अंदर ले गए अपने कमरे में, और जो जिज्ञासाएं थी हमारी साधना की, बड़े सुलभता से समाधान हो गए। बड़ी श्रद्धा थी। कई बार ऐसा हुआ कि जिस जमाने में मैं नालंदा जिला में आश्रम में रहता था, तो ट्रेन पकड़ने के लिए सुबह जाना होता था, तो मैं सोचा हुजूर अभी तो निकलते नहीं है, मेरे को 4 बजे निकलना होता था, दूर से ही प्रणाम कर लूंगा। लेकिन कई बार ऐसा हुआ, अनिल बाबा साथ में जाते थे,
हुजूर बाहर गेट से बाहर निकल करके भगीरथ बाबा को प्रणाम करने के लिए बताया कि आज हुजूर को क्या हो लगता है घड़ी देखने में गलती हो गई। अब घड़ी देखने में गलती हो गई कि यहाँ का हृदय देखने में देख लिए, ये मैं क्या था। हृदय की बात जो दर्शन की लालसा थी, बाहर गेट से बाहर निकल के उन्होंने दर्शन दिया। हुजूर के लिए क्या कहा जाए। हुजूर की वाणी इतनी अद्भुत और इतनी तुकबंदी होती थी कि अगर उनके प्रवचन या उनके वचन सुनने हैं तो कभी दूसरे मत के मजहब पर सुनिए, दूसरे का मंच हो तब उनकी वाणी को सुनिए। कभी स्वामी नारायण के किन्हीं उनके आचार्यों की जन्मशती थी, उस पर जब बोलना शुरू किए तो स्वामी नारायण के जो लोग थे उनको लगा कि जो ज्ञान उनके गुरु की परंपरा का जो बोलना शुरू किया हुजूर श्री ने, तो उनको लगा कि जिस परंपरा को मैं भी पूरी तरह नहीं जानता हूँ, उस परंपरा के बारे में ये स्वामी नारायण के गुरु है क्या। मतलब इतना अद्भुत, इतनी स्मृतिधर थे, इतनी मेधा शक्ति थी, क्यों ना हो, क्योंकि गुरुदेव ने गढ़ गढ़ करके बनाया। मनिहारी में जब वे थे, जब आए तो गुरुदेव ने कहा कि देखिए आप 3 बजे हमको जो है ना उठा दिया कीजिए। घड़ी दे दिया और कहा उठा दिया। तो हुजूर ने अपना टाइम लगा दिया, में अपना उठ जाते और गुरुदेव के जिस कमरे में ठहरे रहते ढकढका महावीर जी नाम था, महावीर जी अब आप जाइए ध्यान कीजिए, और गुरुदेव निकल जाते गंगा से। कई दिन ऐसा ही हुआ तो हुजूर को लगा कि जो जगत को उठाने के लिए, जगत को चेताने के लिए आए हैं संत, हम उनको उठाएंगे क्या, कि ये हमको उठाने के लिए, क्योंकि शिक्षा देनी है, गढ़ना है, क्योंकि संत मत के आगे चल करके ये सूर्य की भांति चमकने वाले, संत मत के ज्ञान को रखने वाले हैं। उन्होंने उस तरह गढ़ा, यहाँ तक कि उनको वाराणसी से विद्वानों को बुला करके उनकी शिक्षा, क्योंकि वो बहुत कम पढ़े लिखे थे, उन सब उनको ज्ञान दिलवाया, अध्ययन मनन करवाया, गढ़ा। आज जो हम शांति संदेश पत्रिका पढ़ते हैं उसमें गुरु महाराज जी के प्रवचन, हम लोग को प्रवचन कहे तो एक लाइन लिखते हैं, दूसरा का घबरा जाता है, परंतु हुजूर श्री कहे भी कुछ नहीं, बस बोलते गए, लिखते गए। कितने, और उनकी जो लेखनी थी वो कितनी सुंदर थी, लगता है कि छपाई के अक्षर, इतने गुण थे, क्या कुछ कहते नहीं बनता है। तो हुजूर का जो जीवन रहा गुरुदेव को समर्पित रहा। मेरे को याद है गुरु को लोग कहते हैं कि गुरु को हमने खोजा। गुरु को कोई खोजता नहीं है जी। गुरु अपने शिष्यों को, क्योंकि जीव तो अंधकार में है, जीव तो अज्ञानता में है, गुरु ही अपने शिष्य को खोजते हैं, प्रेरणा देते हैं और बुलाते हैं अपने पास। जब मैं नालंदा से जब पूज्य बाबा गंगाधर बाबा 2006 में हुजूर की सेवा से इधर चले आए और मैं नालंदा छोड़ करके चला गया चित्रकूट में साधना के लिए। मेरे पास ना तो कोई मोबाइल था ना कोई संपर्क था, लेकिन प्रेरणा हुई मेरे मन में 2007 के प्रारंभ आते आते कि हमारा कोई संपर्क संत मत से है ही नहीं, और अगर हुजूर श्री का शरीर छूट गया तब क्या होगा। मेरे को तो कोई सूचना नहीं, मैं नहीं जानता क्यों मेरे मन में आया। मैं फिर वहां से चल झोला उठाया और चल आया पागट में रहा, मेरी तबियत खराब हो गई है। फिर अचानक मैं नालंदा के लिए प्रस्थान कर रहा था, तो अचानक अनिल बाबा ने टेलीफोन किया
कि हुजूर श्री का एक जो भावना थी हुजूर श्री को देखते ही सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती थी। लगता था देखने के बाद कि हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे जो गुरु हैं, देखने के बाद हमारी छाती चौड़ी हो जाती थी, हमारा मन प्रसन्न, सिर्फ देखने से, कुछ पूछना नहीं है, इतने से मन प्रसन्न हो जाता था। उनको देख करके उनके अनुशासित जीवन, क्योंकि गुरुदेव के सानिध्य में रह करके उनका जीवन इतना अनुशासनमय था कि कोई भी काम, कोई भी शब्द फालतू या अनुशासन के बिना वो नहीं कर सकते थे। हर एक शब्द का विचार करके, एक बार जब मैंने एक जिज्ञासा ली और हुजूर के सामने मैंने पूछा, तो अष्ट सिद्धि का तो बार बार सुनते हैं, नवनिधि क्या है? कहीं मैंने पढ़ा नहीं। मैंने हुजूर से कहा, हुजूर नवनिधि के बारे में बताया जाए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कल आना। कल उन्होंने उन नवनिधियों के बारे में पूरा लिस्ट बना करके अपने हाथों से लिख करके, और भी जो कोई शंका था सब लिख करके रखा करिए। तो हुजूर का जीवन आज हम लोग याद करने के लिए बैठे हैं। हम लोग को प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने जैसे अपने जीवन को गुरुमय बनाया, नाम ही गुरुदेव ने रखा संत सेवी। संत सेवी कोई नाम नहीं होता। यहाँ हम लोग बहुत भ्रमण किए हैं, तो जो साधु की सेवा करते हैं उसको लोग क्या करते हैं? संत सेवी करते हैं। यहाँ तो हुजूर ने नाम ऐसा, हुजूर का नाम ऐसा गुरुदेव ने रखा, जो पहुंचे हुए संत हैं। महर्षि नहीं, ब्रह्मन जी पहुंचे हुए संत थे इस जगदीतल पर, उनकी सेवा करने का मौका मिला उनको। और संत